हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे हिमाचल के जितने भी फेमस फेस्टिवल्स हैं और फेयर वगैरह हैं, जितने मेले हैं फेमस, उनके बारे में बात करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एचपी टैट में बहुत बारी जो है इनके बारे में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो आज हम बात करते हैं एचपी के फेस्टिवल्स और फेयर्स के बारे में, ठीक है। जो हमारे त्योहार और मेले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्टिवल्स की। सबसे पहला फेस्टिवल जो है, सबसे पहले फेस्टिवल हम बात करते हैं, गोची कहा जाता है, जिसको गोची कहा जाता है। गोची बेसिकली ये गोची जो है त्योहार, ये क्या होता है, ये त्योहार जो है ना, ये जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी में यानी कि माघ महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। गोची त्यौहार जो है माघ महीने में मनाया जाता है और ये चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? चंद्रभागा घाटी पे मनाया जाता है ये त्यौहार गोची का। गोची का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। और इस त्यौहार का संबंध किससे होता है? कि पुत्र के जन्म से होता है, ठीक है। पुत्र के जन्म से इसका संबंध किससे होता है? इस त्यौहार का संबंध किससे होता है? पुत्र के जन्म से, ठीक है। पुत्र के जन्म से इसका संबंध होता है। लोग जो है उन घरों में एकत्रित होते हैं जहाँ पिछले वर्ष में क्या हुआ हो, पुत्र का जन्म हुआ हो। लोग गोची का त्यौहार जो होता है इसमें चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है, जनवरी के माह में मनाया जाता है ये। और किसके बारे में होता है? पुत्र के जन्म के बारे में होता है ये, कि पिछले साल जिसके घर में पुत्र का जन्म हुआ हो तो वहाँ पे ये जो है त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये त्यौहार जो है, इसमें इस पर भेड़ की खाल को किसी झाड़ी या वृक्ष से लटका कर उस पर तीर मारे जाते हैं, शांग पी जाती है, ढोल बजाए जाते हैं। इतना इतना कुछ बेसिकली वैसे पूछते नहीं है, बस इतना आप याद रखिएगा कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है गोची का त्यौहार और चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? पुत्र के जन्म से रिलेटेड है। हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में पूछा भी बहुत बार जाता है। एक जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो बताती हूँ, फुलेज। फुलेज ये एक फेस्टिवल है, फुलेज, जो कि किन्नौर में मनाया जाता है। कहाँ? किन्नौर में। किन्नौर में मनाया जाता है। और जिसकी विशेषता क्या है कि इसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है। फुलेज से आप याद रखिएगा, फूल, ठीक है। फुलेज से यानी कि फूलों का त्यौहार, जिससे क्या कहा जाता है? फूलों का त्यौहार, ठीक है। फूलों का त्यौहार कहा जाता है। और सभी गाँव में जो है अलग अलग डेट्स में ये मनाया जाता है, अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। और ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त, सावन के महीने में मनाया जाता है ये। सावन के महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार। फुलेज से आप याद रखिए कि सावन का महीना जब आता है, जब बहुत सारे ऐसे खिले खिले से लगते हैं सावन के महीने में फूल वगैरह, तो सावन के महीने में याद रखिएगा फुलेज का संबंध क्या है? किन्नौर में मनाया जाता है। ये फूलों का त्यौहार कहा जाता है इसको और ये सावन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं कि फूल इकट्ठे करते हैं। अब फूलों का त्यौहार है तो फूल इकट्ठे करेंगे। फूल इकट्ठे करके क्या करते हैं? देवता की पूजा अर्चना करते हैं और रात भर क्या है, नृत्य वगैरह करते हैं, ठीक है। फूल वगैरह इकट्ठे करके देवताओं को चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद नृत्य वगैरह करते हैं रात भर, ठीक है। ये फुलेज के बारे में। इसके बाद जो है थर्ड वाले बात करते हैं, हाल। थर्ड वाला हो गया, थर्ड हम बात करते हैं लोहड़ी। ये तो सबको पता है, ये तो सभी को पता है, सभी मनाते हैं इसको जोर शोर से। तो ये त्योहार क्या, माघ महीने में संक्रांति को मनाया जाता है, ठीक है। संक्रांति को मनाया जाता है और इसमें क्या करते हैं सभी, इसे मकर संक्रांति और मध्य भाग में माघी या साजा भी कहते हैं, इसे साजा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और साथ में ही इस दिन क्या करते हैं, तीर्थ स्थान स्नानों पे लोग जो है स्नान करने के लिए जाते हैं और पकवान वगैरह बनाते हैं, चावल और दाल वगैरह सबकी खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति को सभी खिचड़ी खाते हैं ना हिमाचल में, तो खिचड़ी वगैरह बनाते हैं
और खाते हैं, खिलाते भी हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ हम बात करते हैं लोसर की। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है त्योहार लोसर, ठीक है। तो लोसर का जो त्यौहार है ना, लोसर का त्यौहार कौन मनाते हैं? ज़्यादातर तिब्बती इलाकों में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तिब्बती इलाकों में लोसर के त्यौहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये लोसर का त्यौहार। तिब्बती लोग जो है लोसर का त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार को जो है, जब ये त्यौहार आता है तो लोग मानते हैं कि उनका नया साल शुरू हुआ है, नववर्ष मानते हैं जब ये त्यौहार मनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं लोग, अपने देवता के आगे क्या है, दीपक जलाते हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है दोपहर से पहले बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। ये सब है। और दारशेद गाए जाते हैं इसमें, दारशेद कुछ होता है उनका, तो वो गाते हैं, ठीक है। दारशेद गाए जाते हैं। तो लोसर का आपने ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आपने याद ये रखना है कि तिब्बती इलाकों में ये सबसे ज़्यादा जो है मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। और इनको क्या है, त्यौहार को नववर्ष का आरंभ मानते हैं ये, ठीक है। इसके बारे में यही याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, पांचवा हम बात करते हैं हालड़ा है शायद ये, हाँ हालड़ा। इसमें क्या होता है कि चंद्रभागा नदियों के लाहौल स्पीति में क्या है, ये जनवरी महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार। ये कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। जनवरी महीने में त्यौहार मनाया जाता है। ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर कौन हालना वगैरह जनवरी महीने में मनाया जाता है ये, ठीक है। और इस उत्सव में जो सभी लोग क्या है मशाले लेके इकट्ठे होते हैं। इसमें हालड़ा में क्या है, ऐसे सोच लो कि कुछ हल्ला मचाने के लिए सभी जो है मशाले इकट्ठे करते हैं, मशाले इकट्ठे लेकर जो है इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जनवरी महीने में मनाया जाता है, मशाले वगैरह लेके इकट्ठे होते हैं, बस यही है इसके बारे में। उसके बाद हमारा 6 वाला त्यौहार आता है, 6 फाल्गी, ठीक है। फाल्गी त्यौहार में क्या होता है कि ये जो त्यौहार है ये भी जनवरी महीने के अंत में यानी फरवरी तक मनाया जाता है। ये त्यौहार फरवरी तक मनाया जाता है, ये त्यौहार जनवरी के अंत में फाल्गी। और फाल्गी से याद रखना फरवरी वगैरह, ठीक है। और लाहौल स्पीति की घाटी में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति की घाटी में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति की घाटी में फाल्गी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके साथ ही कुल्लू में भी मनाया जाता है। ये साथ में कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में भी मनाया जाता है ये त्यौहार। कहाँ मनाया जाता है? साथ में कुल्लू में भी ये त्यौहार मनाया जाता है फाल्गी का। तो ज़्यादातर त्यौहार जनवरी फरवरी वगैरह में मनाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले गोची त्यौहार बताया, वो जनवरी में मनाया जाता था, ठीक है। फुलेच बताया, उसको भी बताया, फुलेच जो था वो फूलों का त्यौहार था, ठीक है। ये बताया मैंने, उसमें कोई डेट वगैरह नहीं बताई हुई है, वो कभी भी मना सकते हैं, अलग अलग तिथियों पे लोग मनाते हैं। उसके बाद जो हालड़ा है ये भी जनवरी में मनाया जाता है। लोहड़ी हो गया, वो भी जनवरी महीने में आती है। फाल्गी का आपने याद रखना है, फरवरी में मनाया जाता है। और कहाँ? लाहौल स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति और कुल्लू में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद जो है 7th वाला आ गया। इसके बाद 7th वाला आप याद रखिएगा, नवाला, ठीक है। नवाला भी फेस्टिवल जो है वो कुल्लू मंडी चंबा की जो गद्दी जनजातियां होती हैं वो मनाते हैं। कौन? कुल्लू मंडी, ठीक है। कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, चंबा की जो गद्दी जातियाँ होती हैं ना, गद्दी होते हैं जो जनजाति होते हैं वो मनाते हैं इस त्यौहार को, ठीक है। ये याद रखना है। नवाला यानी नया, नवाला यानी कुछ नए तरीके का त्यौहार ये मनाते हैं। और ये किस लिए मनाते हैं? ये शिव को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? ये त्यौहार शिव को समर्पित होता है, समर्पित होता है इनका ये त्यौहार जो होता है ये शिव के लिए समर्पित होता है। कुल्लू मंडी और चंबा में जो गद्दी जनजातियाँ होते हैं वो मनाते हैं। और ये शिव जी को क्या है, समर्पित होता है ये, ठीक है। उसके बाद 8वां हमारा आ गया सैर। ये तो सभी ने सुना होगा, सैर, ठीक है।
और ये त्यौहार जो है सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर महीने में मनाया जाता है ये। सैर यानी सितंबर, ऐसे याद रख लीजिएगा, सितंबर महीने में मनाया जाता है सैर का त्यौहार। और ये कुल्लू, सोलन, शिमला, मंडी में मनाया जाता है। कहाँ? कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी, इनमें ये त्यौहार मनाया जाता है। ये सैर त्यौहार मनाया जाता है। सैर से सितंबर में मनाया जाता है। से सोलन में, शिमला में हो गया मनाया जाता है। कुल्लू और मंडी में मनाया जाता है ये त्यौहार। और ठीक है, इस त्यौहार जो है ना बरसात की समाप्ति और ज़्यादातर खरीफ की जो फसल है उसके पकने की खुशी में मनाया जाता है। ये किसकी खुशी में मनाया जाता है ये त्यौहार? सैर त्यौहार जो है, सैर त्यौहार जो है खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, पकने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। सितंबर महीने में ये क्यों मनाया जाता है? सैर का त्यौहार खरीफ की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है ये त्यौहार। ठीक है, और इस त्यौहार में जो है बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के फूल चढ़ा के, दीपक जला के, घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सितंबर महीने में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। सितंबर महीने में कहाँ कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी में। और किसकी खुशी में? खरीफ की फसल के पकने की खुशी में सैर का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 9th वाला आ जाता है। 9th वाला आता है बिच्छू भी कहते हैं जिसको, बिच्छू, बैसाखी। अब तो सबको याद आ गया होगा बैसाखी से। ठीक है, तो बिच्छू जो इसे कहा जाता है वो कहा जाता है सिरमौर में, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसको। त्यौहार को सिरमौर में कहा जाता है इसको। और ये त्यौहार तो आप सबको पता है कि किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, और बैसाखी का त्यौहार और कांगड़ा में इसे बिसोबा कहा जाता है। कांगड़ा में इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? बिसोबा। ठीक है, कांगड़ा में इस त्यौहार को बिसोबा कहा जाता है। इसके साथ ही लोग अलग अलग तरह की जो है झील में जाकर स्नान करते हैं। सबको पता है बैसाखी वाले दिन लोग मेलों में जाते हैं वहाँ पे, और अलग अलग झीलों में जाकर वहाँ पे क्या करते हैं? स्नान वगैरह करते हैं। बैसाखी के दिन अलग अलग जगह पे जाके वहाँ पे स्नान करते हैं। जैसे कैसे मंडी की रिवालसर में भी झील में, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और स्नान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बैसाखी के बाद आ गया हमारा 10वां त्यौहार। 10वां त्यौहार जो बैसाखी के बाद आया वो है शिंज। ठीक है, शिंज नाम भी बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, जो कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। कुछ लोग जो है अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो अपने स्थानीय जो देवता होता है, लगताता जिसे कहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए शिंज समारोह करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी एक इच्छा रखी होती है। ठीक है, कोई इच्छा रखी होती है, उनकी वो इच्छा कंप्लीट हो जाती है तो फिर करते हैं ना, गाँव में अलग शिंज वगैरह का समायोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है शिंज का, और जिसमें सभी लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये कौन से महीने में? चैत्र के महीने में, चैत्र महीने में। ठीक है, उसके बाद 11वां जो आता है वो आ गया है 11वां एक चैत्रोल। ठीक है, चैत्रोल का जो त्यौहार होता है, तो चैत्रोल का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी चैत्र माह में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में मनाया जाता है ये त्यौहार। मैं कुछ बाद में आपको बताऊंगी फेमस कौन कौन से ज़्यादा फेमस त्यौहार हैं या मेले हैं जो कि ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन ये आपको सारे इसलिए बता रही हूँ ताकि इनमें से कोई भी आए तो आप आंसर कर सको। चैत्रोल जो है सिरमौर में मनाया जाता है। ठीक है, और ये एक निश्चित तिथि पर ही मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की होती है कोई तिथि, उसमें मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? देवताओं को खेतों में लाया जाता है, और लोग जो है देवताओं को खेतों में लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है,
और इसको चैत्रोल शिव भी कहते हैं। एक इसको चैत्रोल शिव भी कहते हैं, चैत्रोल शिव भी कहते हैं, ठीक है, चैत्रोल शिव भी कहते हैं। एक तो आपने याद रखना है कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्रोल से ही पता लग रहा है कि चैत्रोल नाम इसलिए रखा है कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। ये एक निश्चित तिथि पे मनाया जाता है ये, और सिरमौर में मनाया जाता है, और इसको चैत्रोल शिव भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद हमारा जो 12वां है वो है साजो। साजो, तो साजो त्योहार क्या होता है? ये भी देवताओं, ये मानते हैं कि देवताओं की विदाई से रिलेटेड है। ये किसकी विदाई से रिलेटेड है? देवताओं की विदाई से रिलेटेड है ये त्योहार, देवताओं की विदाई से रिलेटेड है। इस पर क्या करते हैं लोग? ये विश्वास मानते हैं कि सारे देवते कहाँ चले जाते हैं? इंद्रलोक में चले जाते हैं। लोग मानते हैं कि सारे देवते कहाँ चले जाते हैं? इंद्रलोक में चले जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। साजो यानी साजो और देवताओं की विदाई के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, और इंद्रलोक में सारे देवता चले जाते हैं, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में को भी मनाया जाता है, माघ महीने में ही मनाया जाता है इस त्यौहार को, यानी जनवरी फरवरी तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। फागुन माह में आयोजित किया जाता है, फरवरी तक होगा, ठीक है। तो ये था साजो त्यौहार, ठीक है। साजो से याद रखना कि सारे जितने भी देवता हैं वो उनकी विदाई के लिए मनाया जाता है, और सारे इंद्रलोक में चले जाते हैं। ऐसा इनका विश्वास है कि देवता वगैरह हैं वो सारे इंद्रलोक में चले जाते हैं। 13 वाला आ गया हमारा बिस्वादो। बिस्वादो फेस्टिवल जो है ये एक मतलब स्नान वगैरह का पर्व माना जाता है। इसमें जो है कई लोग जो है पवित्र स्थानों पे जाके, पवित्र स्थान जो स्थान है वहाँ पे जाके क्या करते हैं? स्नान वगैरह करते हैं। बिस्वादो यानी कि जब स्नान वगैरह के लिए माना जाता है कि लोग जो है स्नान वगैरह करते हैं पवित्र स्थानों में जाके, ठीक है। उसके बाद 14 वाला है शांत कहा जाता है, जिसे शांत भी कहते हैं, साथ में इसे भुंडा भी कहते हैं। आपने भुंडा तो सुना होगा, ठीक है। शांत शायद कम सुना, भुंडा कहते हैं, कोई भुंडोजी भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कुल्लू महासू के ऊपरी हिस्सों में, जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे कुल्लू महासू, ठीक है, वहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार। और इसमें क्या है? ब्राह्मणों और जितने भी शांत जो राजपूत होते हैं उनका, और उनको जो है उनका त्यौहार कहा जाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है? 12 वर्ष के बाद होने वाला उत्सव है। ये कब होता है? 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है ये, 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि ठीक है पूरे क्षेत्र में सारे जने क्या इकट्ठे होते हैं इसमें। बुंडा का आपने याद रखना है, 12 वर्ष के बाद जो है मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। शांत मतलब होता है शांति वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है खेप्पा, भी है एक त्यौहार, खेप्पा त्यौहार जो है ये मनाया जाता है किन्नौर में, ठीक है। किन्नौर में मनाया जाता है खेप्पा त्यौहार। यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे इस त्यौहार में क्या है इकट्ठे होते हैं सारे। तो माना जाता है कि जो खेप्पा त्यौहार है वो भूत प्रेत को भगाने वाला त्यौहार होता है, ठीक है। भूत प्रेत को जो है भगाने के लिए ये त्यौहार होता है, ठीक है। तो ये 15 त्यौहार थे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अन्य फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली, होली हो गया, शिवरात्रि होगी, ठीक है। शिवरात्रि होगी, मंडी की शिवरात्रि मेला जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। बसंत पंचमी, होली, अष्टमी, हरियाली, तीज वगैरह ये सब तो आपको पता होंगे कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। ये तो ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर मनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो ये फेस्टिवल हो गए एचपी के। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि पहले तो 15 तक था, न्यू नोटिफिकेशन में अब जो है 28 मई तक जो है एचपी टैट के फॉर्म फिल होएंगे, ठीक है। फॉर्म फिल होएंगे, तो जिन्होंने भरना है वो जल्दी से 28 मई जो है लास्ट डेट है इसकी, 29 और 30 लेट फीस के साथ होएगी, ठीक है। इसके साथ अब हम बात करते हैं
राज्य के जितने भी मतलब मेले वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो मेले हैं, सबसे पहले बात हम करते हैं रेणुका मेले की। रेणुका मेला, ठीक है, रेणुका मेले की बात करते हैं। तो ये जो है दिवाली के 10 दिन बाद आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? 10 दिन बाद आरंभ होता है। ये दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये रेणुका मेला जो है आरंभ होता है। और ये परशुराम की माता जो है ना रेणुका, उनकी याद में मनाया जाता है। ये परशुराम जी की माता की याद में मनाया जाता है। माता रेणुका के नाम, रेणुका की याद में मनाया जाता है ये त्योहार, ये मेला, ठीक है। 10 दिन बाद मनाया जाता है ये दिवाली के, और परशुराम जी की माता रेणुका की याद में ये त्योहार जो है मेला ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है? रेणुका मेला जो है सिरमौर में, ठीक है, सिरमौर में मनाया जाता है ये। इसके बाद आप बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दशहरा। तो कुल्लू का दशहरा तो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबको पता है कुल्लू का दशहरा, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। ये कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है ये, ठीक है। और कुल्लू का दशहरा सभी त्योहारों में सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ आकर्षित करता है ये त्योहार, ये जो है मेला होता है, ठीक है। और ये मनाया जाता है अक्टूबर में कुल्लू के ढालपुर मैदान में। ये मनाया जाता है कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है ये, ठीक है। ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। अक्टूबर में ये मनाया जाता है दशहरा, कुल्लू का दशहरा जो है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और इसमें जो आसपास के जितने भी सभी लोग जो है सज धज के पहुंचते हैं, और रघुनाथ की जो है यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, सभी भाग लेते हैं। और ये कितने दिनों तक होता है? 7 दिनों तक होता है ये, 7 दिनों तक होता है ये मेला, ठीक है। 7 दिनों तक ये मेला चलाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और हिमाचली सरकार ने इसे कौन सा मेला घोषित किया है? प्रादेशिक मेला घोषित किया है हिमाचली सरकार ने, इसको प्रादेशिक मेला घोषित किया है कुल्लू के दशहरा को, ठीक है। और बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं इसमें, इस मेले में विदेशों से भी लोग भाग लेते हैं, विदेशी जो होते हैं वो भी आते हैं इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात लबी मेला। लबी मेला भी क्या है? सबसे पुराना मेला है, व्यापारिक मेला है ये। लबी मेला सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ये, ठीक है, व्यापारिक मेला है ये, सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। और ये शिमला के रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लवी मेला शिमला के रामपुर बुशहर में मनाया जाता है ये मेला। और लबी मेला जो है हर साल नवंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? हर साल जो है नवंबर में मनाया जाता है, हर साल नवंबर में मनाया जाता है ये त्यौहार और मेला। और इसका आरंभ किसने किया था? केहरी सिंह ने किया था। इसका आरंभ जो है वो किसने किया था? आरंभ जो है इसका किया था केहरी सिंह ने, केहरी सिंह, ये याद रखना है, ठीक है। लवी मेले का आरंभ किसने किया था? केहरी सिंह ने किया था। और सबसे पुराना कौन सा मेला है? व्यापारिक मेला है, जो कि शिमला के रामपुर शहर में लगता है। कब होता है ये? नवंबर में, ठीक है। इससे पहले हमने दशहरा पढ़ा था, वो अक्टूबर में होता है, और लवी मेला जो है वो नवंबर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद
इसके बाद जो फोर्थ वाला है होली, ठीक है। होली, सुजानपुर का होली मेला, होली मेला कौन सा है? सुजानपुर का, सुजानपुर का होली मेला, ठीक है। सुजानपुर का जो होली मेला है वो कई स्थानों पे जो है होली मेलों में से जो है अलग है, ठीक है, अलग है। और इसमें क्या है, लोग करते हैं, लोक नृत्य होता है, गीत होते हैं, नाटक होता है, कुश्ती होते हैं, कुश्ती के मुकाबले होते हैं, खेल कूद होते हैं। सभी राज्यों से बहुत सारे जो है मैदानों में ये मेले लगाया जाता है, ठीक है। ये होली मेला जो कहाँ पे होता है? हमीरपुर के हमीरपुर जिला के सुजानपुर में, ठीक है। ये याद रखना है। 5वां हो गया मिंजर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मिंजर, मिंजर मेला जो है उसका, ये चंबा का मौसमी मेला है। कहाँ का है? चंबा का मौसमी मेला है। मिंजर जो है वो चंबा का है, मौसमी मेला है। और ये वर्षा होने पर जो मक्का वगैरह के लिए होता है, मक्के के फूल, इसका मिंजर का अर्थ क्या है? मक्का का फूल, मक्का का फूल, मिंजर का अर्थ क्या है? मक्का का फूल, ठीक है। ये अगस्त महीने में नहीं, सावन महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मिंजर? सावन महीने में, ठीक है। सावन महीने में मनाया जाता है, यानी अगस्त वगैरह में मनाया जाता है ये। और इसमें बहुत सारे घोड़े, झंडों की अलग अलग तरह के सजा के जो है जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी लोग पैदल लंबी लंबी दूरियां करके जो है सप्ताह भर से पहले से ही इस मेले को देखने के लिए आ जाते हैं, मिंजर मेले को देखने के लिए, ठीक है। वो दूर दूर से लोग आते हैं। और इस मेले का आरंभ किसने किया था? इसका किया था साहिल बर्मन ने, साहिल बर्मन, साहिल बर्मन के काल में जो है इसका आरंभ हुआ था। ये याद रखना है आपने, साहिल बर्मन के काल में जो है मिंजर मेले का आरंभ हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है मिंजर मेला, जो कि इसका अर्थ है मक्का का फूल। और ये सावन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं इसके। इसके बाद आ जाता है 6 वाला, इसके बाद 6 वाला आ जाता है चिंतपूर्णी, ठीक है। चिंतपूर्णी, ये मेला कहाँ होता है? ऊना, ऊना जिले में कहाँ होता है? दुर्गा पूजा के एक प्रसिद्ध केंद्र पर लगता है, ठीक है। ये ऊना जिले में होता है। और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, हर मंगलवार को लगता है यहाँ पे मेला, हर मंगलवार को मेला लगता है यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रे जो होते हैं उसमें एक श्रावण अष्टमी को लगता है, एक 2 नवरात्रों में और श्रावण अष्टमी में ये मेला मनाया जाता है। उसके बाद 7वां है चिंतपूर्णी का। ये पुरानी मान्यता ऐसे मानते हैं कि यहाँ माता सती के चरण पड़े थे, ठीक है। उस विषय में जो है ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है डुंगरी मेला, ये भी आपने सुना होगा, डुंगरी मेला। तो डुंगरी मेला क्या है? ठीक है, भीम की पत्नी जो हिडिंबा है उसको समर्पित है ये डुंगरी मेला। किसकी? भीम की पत्नी है, जो भीम की पत्नी हिडिंबा, भीम की पत्नी जो हिडिंबा है उसको समर्पित है ये मेला, ठीक है। और ये मई महीने में मनाया जाता है, ये मई महीने में मनाया जाता है। मई महीने में कहाँ कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में मनाया जाता है, मनाली में मनाया जाता है ये, ठीक है। ये त्योहार तो ये याद रखना है डुंगरी मेले का, कि ये डुंगरी मेला किस लिए है? हिडिंबा की को समर्पित है ये डुंगरी मेला। और ये मई में मनाया जाता है और कुल्लू और मनाली में मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है इसका। इसके बाद एक और जो फेमस मेला है, दशहरा भी हो गया। इसके बाद जो एक और फेमस जो मेला है वो है लदारचा। लदारचा का मेला जो है ये किब्बर गांव में लगता है। कहाँ? ये वर्ष में जो है ये वार्षिक मेला है, ठीक है, जो कि कहाँ लगता है? किब्बर में, किब्बर गांव है वहाँ पे लगता है लदारचा। और इस मेले में जो है लद्दाख हो गया, बुशहर हो गया, लाहौल स्पीति व्यापारी सारे मंडी में आते हैं, ठीक है। सारे व्यापारी जितने भी हैं वो मंडी में आते हैं, किब्बर में लगता है, ठीक है।
ये हो गया। तो ये थे एक रिवालसर का मेला भी है, 10वां जो हो गया रिवालसर। तो रिवालसर मेला जो है ये जो है मंडी जिले की रिवालसर झील के पास लगा होता है ये मेला, और ये होता है बैसाखी के दिन और उससे पहली रात को मनाया जाता है, ठीक है। बैसाखी के दिन और उससे पहली रात को ये मनाया जाता है मेला, ठीक है। बस इतना ही है कि इसमें भी लोग क्या करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, झीलों में स्नान वगैरह करते हैं, पवित्र स्थानों पे जाते हैं, ठीक है। पवित्र स्थानों में क्या करते हैं, ये पर रिवालसर में जाके वहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, ये सब थे। तो ये था हिमाचल प्रदेश के मेले और उसके जो है फेस्टिवल वगैरह। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से फेमस है जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। एक तो आपको पता है कुल्लू का दशहरा, कुल्लू का दशहरा फेमस है। एक हो गया शिमला का ग्रीष्म महोत्सव, शिमला का ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है। इसके बाद मंडी की शिवरात्रि, ये नाम याद रख रहे हैं अपने सभी के कि किस किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन कौन से राज्य। मंडी के शिवरात्रि, ठीक है। मंडी की शिवरात्रि मेला जो हो गया। सुजानपुर का होली मेला, सुजानपुर का होली मेला, होली मेला, सुजानपुर का होली मेला। इसके बाद आ गया सिरमौर का रेणुका मेला, सिरमौर का रेणुका मेला, रेणुका मेला, ठीक है। तो ये थे फेमस कुल्लू का दशहरा, शिमला का ग्रीष्म महोत्सव, मंडी की शिवरात्रि, सुजानपुर का होली मेला और सिरमौर का रेणुका मेला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके नाम याद रखने हैं आपने अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।